क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सबका वेव नंबर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सबका ये अलग अलग है, लेकिन एक बात याद रखना, सब पार्टिकल का क्या सेम रहता है, स्पीड सेम रहता है, ये बात याद रखना। अगर हम बात करेंगे लाइट पार्टिकल का क्या सेम रहता है, तो स्पीड सेम रहता है। बताओ स्पीड तुम लोग 9th क्लास से पढ़ के आता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखना लाइट के बारे में, कोई बोलेगा लाइट का कुछ प्रॉपर्टी बताओ, तो बोलना सन से छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल है कैसे ट्रेवल करता है, वेव की तरह ट्रेवल करता है। अलग अलग पार्टिकल का एनर्जी अलग अलग आएगा, अलग अलग पार्टिकल का वेवलेंथ अलग अलग आएगा, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगा, सबका वेव नंबर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन क्या सेम रहेगा, हमारा स्पीड ऑफ लाइट सेम रहता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो, अब ये सब पार्टिकल का अलग अलग है, चलो सही है। एक बात तुम याद रखना, ये स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, 3 गुने 10 के पावर जो 8 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब एक बात याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना हमारा, वो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये बात याद रखना। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने बोला क्या, इस पार्टिकल का तुम क्या बताओ, स्पीड बताओ, तो स्पीड तो फिक्स है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट जो वैल्यू निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है, लैम्डा को जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा को जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। ये बात याद रखो, किसी भी पार्टिकल का हम लैम्डा निकाल लेंगे और उसका हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इतना सारा मैं उनको बताना था। आप पेज को ऐड करेंगे तो समझ में आएगा। देखो तो ऐड क्या करेंगे, प्रीवियस पेज में जाते हैं। हाँ ठीक, अब देखो तो यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात करें, ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले तुमको बताया था कि अगर सनलाइट जो पार्टिकल इमिट कर रहा है हमारा, ठीक है, इसके पास अलग अलग एनर्जी होता है, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था ना उस दिन। एनर्जी मैंने बहुत सारा बात किया था, वेवलेंथ बात किया था, फ्रीक्वेंसी बात किया था, वेव नंबर बात किया था, स्पीड ऑफ लाइट बात किया था, शायद साथ में क्या बात किया था मैंने, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, E बराबर H × न्यू। बताया था नहीं ये वाला, H × न्यू। H हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, ये दिया हुआ वैल्यू रहेगा, और न्यू हमारा क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पार्टिकल का क्या आ जाएगा हमारा, एनर्जी, जो वेव की तरह चल रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो ये हमारा कांस्टेंट है हमारा, हमको पता है कि अलग अलग पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या आता है, अलग अलग आता है। तो बताओ अलग अलग पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग है तो सबका एनर्जी क्या होगा, अलग अलग आएगा। पहला पार्टिकल का एनर्जी E1, दूसरा है क्या होगा E2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था। एक बात याद रखना, लाइट के लिए एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर हमेशा अलग अलग आता है, अलग अलग पार्टिकल, केवल क्या बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो c होता है हमारा, अभी जस्ट बताया था, c बराबर क्या होता है, लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड निकाला गया है ना, किसका प्रोडक्ट होता है, लैम्डा × फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ × फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। कांस्टेंट रहता है हमारा। अब एक बात चेक करो, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को हटा कैसे कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हटा लेते हैं, c बटा लैम्डा पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी की जगह पर रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पे इधर रहने देते हैं, इधर क्या हो जाएगा, c बटा लैम्डा। तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लगा दिया, c बटा लैम्डा। तो एक फार्मूला हो गया, E बराबर क्या हो गया, hc बटा लैम्डा। अब बताओ h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। बताओ लैम्डा क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग, अगर लैम्डा चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा। एक बात और याद रखना तुम, अगर फ्रीक्वेंसी बताओ तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा होगा तो साथ में क्या बढ़ रहा होगा, एनर्जी बढ़ रहा होगा। एक बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर चाहते हैं तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम की ज्यादा होगा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इधर एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट, अब बताओ तो c कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, तो बताओ एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। अब बताओ तो लैम्डा का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे हम तो एनर्जी क्या होगा, कमेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में नीचे में रखा हुआ है। एनर्जी कब बढ़ेगा, जब लैम्डा कम होगा। तो दो चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ता है। एक बात बताओ तो फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, कि 1 सेकंड में कितना सारा वेव ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अगर उसके पास ज्यादा पावर होगा, ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा मूव करेगा 1 सेकंड में, ऐसे भी तुम समझ सकते हो। ये हमारा ये है, लैम्डा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 2 पॉइंट यहाँ से बन गया हमारा। तीसरा,
एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। बताओ 1/लैम्डा को क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? 1/लैम्डा को न्यू डैश, इसको हम वेव नंबर बोले थे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। 1/लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यू डैश, जिसको हम वेव नंबर के नाम से जानते हैं। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख ले, देखो तो HC और 1/लैम्डा क्या लिख सकते हैं? न्यू डैश। ये उतना फेमस नहीं है, ज्यादा फेमस ये दोनों हमारा। कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ से निकालो, C/लैम्डा पुट कर दो, दूसरा इक्वेशन हमारा बन जाएगा। आज दिमाग में लगाना है। अब देखो कुछ वैल्यू मैंने लिखा इधर, ये हमारा क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल। जो पार्टिकल है उसका एनर्जी को पूरे निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, ये ई हमारा दिया हुआ। एच को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैंक कांस्टेंट। ये हमेशा फिक्स रहता है 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हमारा न्यू क्या बताओ तो? ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव है। सी हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारा? लैम्डा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव लेंथ ऑफ लाइट, लाइट वेव या लाइट पार्टिकल बोलते हैं। और न्यू डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? वेव नंबर। तो तीन मेरे पास रिलेशन, इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन करेंगे आगे। चलो पेज को हम ऐड कर रहे हैं, आगे लिखा रहे, लिखो दूसरा। चलो लिखो।
बोला देखो जरा। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। ये वर्णपट क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बात बताओ। तो जब हम सनलाइट में जब हम प्रिज्म से होते हुए पास करवाते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि सनलाइट में जो पार्टिकल इमिट कर रहा है उसके पास क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल के पास क्या होता है, अलग अलग एनर्जी होता है ना। ये तो पता है, बताया था जब हम सनलाइट, मैंने क्या किया, जब हम लाइट में क्या करते हैं प्रिज्म से होते हुए पास करवाते हैं, तो इस प्रिज्म का जो खासियत होता है, अगर पीछे में क्या करेंगे हम एक तो पट्टी लगा देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये लाइट पार्टिकल को क्या करता है, वो मोड़ देता है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा जी, अलग अलग एनर्जी का जो है ना, अलग अलग एनर्जी का जो पार्टिकल आएगा उसको ना अलग अलग रास्ते में ये डिविएट कर देता है प्रिज्म का, ये खासियत होता है। तभी तो हम लाइट को जब हम पास करवाते हैं, लाइट में क्या होता है अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एनर्जी होगा। मान लो इसके पास में 10 टाइप का पार्टिकल, कुछ इस टाइप का, देखो तो एक पार्टिकल ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल है। मान लो यहाँ से मैंने लाइट को छोड़ना स्टार्ट किया, अब जैसे ही लाइट को छोड़ेंगे यहाँ से बताओ, तो लाइट से क्या होगा, बहुत सारा क्या निकलेगा, पार्टिकल निकलेगा। सबका एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर सबका एनर्जी अगर सेम होता तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके एक ही जगह क्या करता, कलर को इमिट करता है। लेकिन अलग अलग एनर्जी के कारण क्या करता है, जब लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म में क्या होता है, यहाँ पे 7 रंग का कलर दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सब पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण क्या करता है, वो अलग अलग रास्ते से मुड़ जाता है। तो तुम लोग पढ़ा होगा 9-10 क्लास में कितना कलर दिखता है, यहाँ पे 7 कलर दिखता है, ऐसे करके VIPGYOR, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बैजानी पिनाला, बोलते हैं क्या बोलते हैं, बैजानी पिनाला। जैसे मान लो पहला क्या यहाँ पे बैगनी होता है, पहला कलर कैसा होता है, बैगनी। दूसरा क्या होता है, जामुनी। तीसरा क्या होता है, नीला। एक होता है हरा, पीला। ये क्या होता है, नारंगी। ये क्या होता है, लाल कलर का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विवियोर बोलते हैं। वी से होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल का एनर्जी अलग अलग होने के कारण क्या कहता है, ये अलग अलग कलर दिखाता है। तुम लोग देखा होगा, अगर मान लो पट्टी जो रहता है लाइट का यहाँ पे, जैसे मान लो ये बैगनी कलर है, देखो तो ऐसे करके मान लो ये हमारा बैगनी कलर होगा, अच्छा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये रेड है, ऐसे वाला लेते हैं, मैंने कुछ ऐसा ले लिया, देखो ये कलर हो गया। देखो तो ऐसे करे कुछ कलर दिखता है, देखो तो कैसे कैसे दिखेगा। अब ऐसा होता है जैसे लाइट को पार्ट के पास करवाते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पीला होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लाल होगा, बीच में क्या होता है, जैसे मान लो पीला है, बीच में ज्यादा होगा, धीरे धीरे जाएगा तो पीला क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होता है हमारा। फिर क्या होगा, रेड पार्ट स्टार्ट होता है, फिर रेड क्या होगा, बीच में जाकर ज्यादा हो जाएगा, फिर साइड में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। फिर अगला कलर स्टार्ट होता है। तो ऐसा ऐसा करके 7 कलर दिखता है, ठीक। अब एक मिनट सुनो तो यहाँ पे, इसी को बोलते हैं, इसी वर्णपट को क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जब हम क्या करते हैं, सनलाइट को प्रिज्म से होते हुए जब पास करवाते हैं, तो वे क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, लाइट पार्टिकल को क्या करता है, डेविएट कर देता है अपने रास्ते से, मोड़ देता है। देखो लाइट को कैसे जाना चाहिए, देखो ऐसे लाइट आ रहा था, कैसे जाना चाहिए, ऐसे लाइट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा था, कैसे जाना चाहिए, उसको सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डेविएट कर देता है, अपने रास्ते से क्या कर देता है, ये मोड़ देता है और इस पट्टी पे 7 रंग का कलर दिखाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं। तो चलो, तो कोई बोला है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताओ। ये तुमको फिजिक्स में भी पढ़ना है, देखो तो मैंने क्या लिखा है, शांत रहो। देखो तो, कलेक्शन ऑफ वेव्स, वेव का कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या होता है, जमना, मतलब एक जगह रुक जाना, मतलब कलेक्शन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। किसका इकट्ठा होना है, ये तरंग का इकट्ठा होना। तुमको ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है, तरंग होता है। कैसे चलता है, ये वेव की तरह चलता है। जैसे प्रिज्म से मैंने पास करवाया, तो ये क्या हो गया बताओ, तो कलेक्शन ऑफ क्या हो गया, वेव हो गया। वेव क्या हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया हमारा। स्पेक्ट्रम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेव है स्प्रेड ओवर द स्क्रीन। स्क्रीन पे कैसा है, ये फैला हुआ है। स्प्रेड मतलब होता है फैला हुआ। यहाँ पे देखो अलग अलग वेव का लाइट यहाँ से आया, जैसे ही प्रिज्म से पास करवाया, तो ये क्या हो गया, स्क्रीन पे क्या हो गया, ये फैल गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेव, वेव का क्या है, ये इकट्ठा है यहाँ पे, स्प्रेड ओवर द स्क्रीन। ये जो पर्दा मैंने लिया है यहाँ पे, स्क्रीन जो लिया है, यहाँ पे अलग अलग वेव क्या है, स्प्रेड है, फैला हुआ है, ठीक है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
फ्रीक्वेंसी, ये बात याद रखना है। सुनो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बताओ नीचे से ऊपर जाएंगे तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बताओ तो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब अगर बात करेंगे हमको पता है सब पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होगा, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो लाइट यहाँ पे, जो लाइट पार्टिकल यहाँ पे जो जाकर जमा हमारा कलेक्शन हुआ है, तो नीचे से ऊपर जाते थे क्या बढ़ रहा है देखो तो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। नीचे से ऊपर जाते थे वेवलेंथ, अब जैसे बोला कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है कि वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड का क्या होता है वेवलेंथ ज्यादा होता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अगर मेरे पास ये स्क्रीन है हमारा, तो बताओ नीचे से ऊपर जाते तो क्या बढ़ता है, वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, घटता है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा, और वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलते हैं। तो 9th क्लास में थोड़ा शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन होता है हमारा। एक बार और पढ़ते सुनो। कोई बोलेगा वर्णपट क्या होता है, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ वेव है, collection of wave spread over the screen in increasing order of wavelength and decreasing order of frequency। नीचे से ऊपर जाते तो वेवलेंथ बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है हमारा। तो यही है हमारा। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है कितने टाइप का हमारा है, दो टाइप का है। कितने टाइप का है, दो टाइप का। एक होता है सोलर स्पेक्ट्रम, मतलब सनलाइट को क्या कर दूं, इजीली पास करवा दूं। जैसे ये हमारा क्या है, सनलाइट को मैंने क्या किया है, प्रिज्म से होते हुए पास करवा दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बस यही है हमारा। इसको हम डेफिनेशन थोड़ा लिखेंगे आगे। दो टाइप का हो सकता है। ये हमारा प्रिज्म है, मैंने क्या किया, सनलाइट को मैंने पास करवा दिया, तो क्या बोल देंगे इसको, सोलर स्पेक्ट्रम। एक दूसरा होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर मैंने एक तो ले लिया, ठीक है। अब कंटेनर में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं। क्या भर देते हैं यहाँ पे हम, हाइड्रोजन गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं और वहां से जब सनलाइट को इमिट करवाते हैं ना, मान लो हाइड्रोजन गैस को भर के सनलाइट को जब पास करवाते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दो टाइप का वर्णपट होता है। एक होता है सनलाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से होते हुए पास करवा दो, दूसरा सनलाइट को क्या कर दो, कंटेनर के अंदर में या प्रिज्म के अंदर में क्या भर दो, हाइड्रोजन गैस भर दो, तब हम पास करवाएंगे। तो वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। चलो हम हेडिंग डालते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, और बी में क्या बात करेंगे हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो हेडिंग डालते हैं सोलर स्पेक्ट्रम, पेज ऐड करते हैं। चलो देखो तो
इसी को ऊपर कर रहे हैं, क्या करेंगे ऊपर कर देंगे फिर ऐड कर देंगे। इसको पूरा बर्फ पे चाहिए होगा, क्या करें? ये डेफिनेशन समझाएंगे, पहले पहले बनाएंगे तब वहाँ ऐड करता है। ये फिगर पर नहीं बनाए जैसा लला बनाएंगे तो चलो फिर बैक करेंगे, जो नहीं लिखा वो लिख सकता फिर बाद में, ठीक है। चलो फिगर बनाओ तब। नहीं फिगर नहीं बनाया था, बस कौन बनाया? आप बनाओ फिगर यहाँ पे, सोलर स्पेक्ट्रम के नीचे बनाना था।
हमारा पेज हम बोले थे फिर आपको पूरा पेज लेंगे अगला पेज आगे ना आप लिए ना चलो सुनो इसको एक बार समझा देंगे फिर लिखना आसान होगा सुनो तो चलो एक मिनट सुनो पहले देखो सुनो हम कर रहे हैं सोलर स्पेक्ट्रम है 15 सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है सनलाइट से जब हम क्या करते हैं पार्टिकल को अलग करें सुनो जब सनलाइट को क्या करते हैं पास करवाते हैं प्रिज्म से होते हुए तो वहां पे क्या दिखता है वहां पे जो है हमारा वर्मपट जो होता है जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा वहां पे ना कुछ कलर दिखता है मतलब ये जो हमारा स्लिट जो यहाँ पे रखा हुआ था जो हमारे पास जो पर्दा रखा हुआ था वहां पे कलर दिखता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं ठीक है अभी डेफिनेशन देखा था यहाँ पे मैंने बोला सोलर स्पेक्ट्रम तो बस इतना कहानी है कि जब हम सनलाइट को या व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से होते हुए पास करवाते हैं तो वहां पे पट्टी पे क्या दिखता है बहुत सारा तरंग दिखता है या बहुत सारा कलर दिखता है इसी को बोलते हैं सोलर स्पेक्ट्रम अब ये कलर क्या दिखता है तो मैंने बोला था विवग्योर दिखता है मतलब वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड ये लिखना पड़ेगा हमको ये हम एक दिन दिखाए थे दोनों पर तुम देख लेना वहां पे तो वी से वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इसको हम हिंदी बोलते हैं बेजानी पिनारा बोलते हैं ठीक है इसके अलावा बताओ ये कलर सब दिखता है कि नहीं दिखता है हमको दिखता है ठीक है ये हमको पता बैगनी जामुनी येलो मतलब ऑरेंज रेड ये सब दिखता है हमको तो इसको हम क्या बोलते हैं विजुअल रेज बोलते हैं अलग है रुक जाओ विजुअल रेज मतलब क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं दृश्य किरण ठीक है इसके अलावा कुछ किरण ऐसा भी होता है कुछ वेव कुछ तरंग ऐसा भी होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो भी सन से निकलता है ठीक है जैसे मान लो ये नीचे वाला जो 4 रेज मैंने लिखा है ठीक है वो हमारा क्या है इनविजिबल रीजन में फॉल करता है ये इनविजिबल रे है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं ऊपर में 3 हमारे पास है वो भी क्या हमारा इनविजिबल है एक बार नाम पढ़ लेते ये हमारे सिलेबस में नहीं है हमको आगे पढ़ना है सब पर भी नाम पता होना चाहिए देखो तो क्या है ये वायलेट के नीचे है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट ये वायलेट से नीचे है तो क्या बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट बताओ तो वायलेट मतलब क्या होता है बैगनी क्या होता है बैगनी तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग पराबैगनी किरण बोलते हैं क्या बोलते हैं पराबैगनी किरण जो कि इनविजिबल होता है इसको हम देख नहीं सकते अल्ट्रा वायलेट रेज वायलेट से नीचे होता है इससे नीचे क्या होता है हमारा एक्स रेज होता है एक्स किरण भी सन से ही इमिट होता है हमारा ठीक है तो एक्स किरण हो गया नीचे क्या होता है गामा रेज बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम वाई रेज बोलते हैं गामा रेज बोलते हैं क्या बोलते हैं गामा रेज या गामा किरण बोलते हैं ये हमारा होता है कॉस्मिक रेज होता है कॉस्मिक रेज सबसे लास्ट में नीचे मिलता है अब ये रेड है तो रेड से ऊपर क्या मिलता है हमारा इंफ्रारेड क्या बोलते हैं इंफ्रारेड इसको बोलते हैं अवरक्त तरंग या अवरक्त किरण बोलते हैं इससे ऊपर मिलता है माइक्रोवेव जिसको सूक्ष्म तरंग बोलते हैं उससे ऊपर मिलता है रेडियो वेव या रेडियो किरण मिलता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में रेडियो तरंग या रेडियो किरण के नाम जानते हैं हमको ये केवल पढ़ना था 7 दिखता है बाकी कुछ ये सब हमको नहीं दिखता है ये सब हमको नहीं दिखता है अब साथ में एक बात तुम और याद रखना हमको पता है नीचे से ऊपर जाते तो क्या बढ़ता है वेवलेंथ बढ़ता है वेवलेंथ क्या होता है बढ़ता है तो बताओ तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारा बढ़ेगा एक बात तुम याद रखना इसका जो वेवलेंथ जो होता है जो विजुअल रीजन का जो विजुअल रेज का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है बताओ तो बताए थे उस दिन हम मीटर में सेंटीमीटर में एंगस्ट्रॉम वगैरह मेजर करते हैं तो ये हमारा वेल नोन है पहले तो दिया हुआ बुक में इसको डायरेक्ट याद रख लेना यार जो हमारा विजुअल किरण होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है 3800 से 7600 तक 38 दूर कितना होता है 76 कितना होता है 76 का 3800 से 7600 याद रह जाएगा ये ठीक है अब बताओ वेवलेंथ अगर ऊपर बढ़ता है हमारा तो बताओ इसका मतलब 3800 से नीचे होगा फिर इधर का
कितना होगा 3800 से नीचे होगा, तो इस सब किरण का वेवलेंथ कितना होता है 3800 से नीचे होता है, याद रखना 3800 से 7600 तक इसका होता है बीच वाले का, इसका नीचे और जब आएंगे तो कितना होता है ये 3800 से कम एंगस्ट्रॉम का होता है। इससे ऊपर वाला की बात करेंगे कितना होता है ये 7600 से ज्यादा होता है। तो ये क्या होगा 7600 से ज्यादा हो जाएगा ये, तो ऐसे करके बढ़ रहा है। अब बताओ ऊपर से नीचे आएगा तो क्या घट रहा होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, ऊपर नीचे से ऊपर डाल देता हूँ, अब वेवलेंथ क्या करता है इंक्रीज करता है। चलो इसको जल्दी लिखो, तो लिखो, हमने समझाएंगे के बाद जल्दी लिखो। हाँ समझा दिए, एक बार पीछे करके देखेंगे, जल्दी से बनाओ। एक बार बताओ, हमने बोला क्या ये जो हमारे पास में तरंग वगैरह दिख रहा है, कलर वगैरह दिख रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका सबसे एनर्जी किसका सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, हमको नहीं पता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका रेड का होगा ना, उन लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखो लिखो। इंग्लिश में कौन वाला, ये कि नीचे वाला कि ऊपर वाला, ये वाला पर देखो लैम्डा का जो वैल्यू होता है ना 3876 के बीच होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विजुअल रेज बोलते हैं, मतलब दृश्य किरण, इसको हम देख सकते हैं क्या। हाँ 3876। क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितना लैम्डा को हम देख सकते हैं, कितना लैम्डा का वैल्यू वाला तरंग को हम देख सकते हैं, तो 3800 से 7600 के बीच वाला, इससे कम वाला को नहीं, इससे ज्यादा वाला को नहीं।
कौन लड़की बोली अभी? लड़की बोली। चलो देखो दोस्तों, आए सुनो, ये सोलर स्पेक्ट्रम क्या नाम आ रहा है? देखो तो व्हेन आए व्हेन व्हाइट लाइट या सनलाइट को ही व्हाइट लाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म। जब हम प्रिज्म से सनलाइट को जब हम पास करवाते हैं तो वहां पे क्या दिखता है हमारा, हमको कलेक्शन ऑफ वेव दिखता है। कहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेव दिखता है? स्प्रेड ओवर द स्क्रीन, मतलब जो पर्दा मैंने जो पीछे लगाया है ना, वहां पे क्या होता है, वो वेव फैला हुआ दिखता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। वहां पे 7 रंग का कलर दिखता है जो उनको दिखता है। बाकी कुछ रेज और होता है वहां पे जो कि हमको क्या दिखता है, नहीं दिखता है। 3876 दिखता है, उससे कम का नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा का नहीं दिखेगा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये बात सब याद रखना, जल्दी में काम कर सकता है। इसको आप नोट कर लो, अगले क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। लिखो तो, चलो रहने देते हैं।